स्वागत। भैया पैसा आया हुआ है टीएलएम के लिए, कितना पैसा आया हुआ है, कैसे क्या होगा, इसके बारे में हमारा वीडियो है। तो ये पैसा आया हुआ है उच्च प्राथमिक विद्यालय और कस्तूरबा बालिकाओं विद्यालयों के लिए जो पैसा आया हुआ है। तो पैसे का जो बजट आया हुआ है, तो पैसा किस हिसाब से आया है जल्दी जल्दी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बजट आया हुआ है ये 6 से 8 की बात हो रही है। तो उच्च प्राथमिक कस्तूरबा में प्रति बच्चा जो आया हुआ है 15 रुपये। ठीक है, प्रति बच्चा आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके स्कूल में कितने पैसे आए हुए हैं। ठीक है, तो टीएलएम खरीदने के संबंध में कुछ दिए गए हैं, मैं इनके ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे कि क्या क्या होना चाहिए कि टीएलएम में, कि आप इस तरीके का टीएलएम खरीद सकते हैं। ठीक है, टीएलएम सीखने सिखाने के उद्देश्य से जुड़े हुए, उपयोग में सरल और रखरखाव में आसान हो, बच्चों को सीखने की विविध अवसर प्रदान करें, कम लागत और बिना लागत के हों, टिकाऊ हो, हानि रहित हो, टीएलएम बनाने वाली सामग्री स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हो। नंबर 3, शिक्षण अधिगम सामग्री के कक्षा में प्रयोग के विषय में निम्नलिखित बिंदुओं को भी ध्यान रखा जाए। सामग्री केवल प्रस्तावना के लिए ना हो बल्कि लर्निंग आउटकम के आधार पर हो और बिंदुओं पर निरंतर जुड़ी हो। सभी बच्चों को संख्या अनुसार सामग्री उपलब्ध हो। सामग्री निर्माण उनसे बनने और जुटाने के लिए बच्चों में सहभागिता हो। ठीक, आगे और इसमें यह भी लिख दिया गया है कक्षा में सामग्री रखने के निश्चित स्थान हो। इसमें यह भी लिखा गया है कि भैया क्या क्या नहीं खरीदना। ये वाला आप ज़्यादा समझ लीजिए हेडमास्टर लोग, कि सामान्य स्टेशनरी के जैसे चाक, डस्टर, पेन, स्टैंड, कॉपी ये नहीं खरीदना है। कुछ डस्टबिन, झाड़ू ये नहीं खरीदना है। सजावट का सामान नहीं, व्यक्तिगत उपयोग के लिए पेन, डायरी और मेज पोस्ट नहीं खरीद सकते। कप, ट्रे, गिलास, थाली, जग नहीं खरीद सकते। फर्स्ट एड बॉक्स नहीं, हैंड वाश, सौंदे नहीं। टीएलएम के शिक्षण अधिगम के रूप में जो है इसको प्रयोग कर सकते हैं। ये पैसा आएगा पीएफएमएस सपोर्ट में ही आएगा, लिमिट बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, और याद रखिए इस टीएलएम निर्माण और कक्षा कक्ष प्रयोग में संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक, इंच प्रधानाध्यापक और खंड शिक्षा अधिकारी का होगा। शिक्षकों द्वारा बनाई गई शिक्षण सामग्री को एसआरजी, एआरपी, डाइट मेंटर द्वारा चेक करा जाएगा। सपोर्टिव सुपरविजन होगा। और लास्ट में ये इतनी बात हुई, और सबसे लास्ट वाली बात मैं आपको बताना भूल जाता हूँ, वो मैं बता देता हूँ। अगर किसी भी तरह ये फ़ोटो अपलोड की जाएगी, अगर लास्ट की जो लाइन देख लीजिए, अतः उपर्युक्त निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। किसी भी स्तर पर वित्तीय अनियमितता की स्थिति प्रकाश आने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो ये टीएलएम का पूरा सिस्टम है। इसी तरह संकुल शिक्षकों के लिए भी आया है, सेम रूल्स है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है भैया, तो ये आप समझ लीजिए। अगर आपके में बच्चे बहुत होंगे, 3